मुसलमान एक अजीम जंगी ताकत बन गए थे, लेकिन इस्लाम का फरोग इस जंगी ताकत की वजह से न था, बल्कि इस्लाम में ऐसी कशिश थी कि जो कोई भी अल्लाह का ये पैगाम सुनता था वो इस्लाम कबूल कर लेता था। मुसलमानों ने अपने जासूस दूर दूर तक फैला रखे थे। 630 में जासूसों ने मदीना आकर रसूल अकरम को इत्तला दी कि रूमी शाम में फौज का बहुत बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो मुसलमानों से टुकर लेना चाह रहे। इसके बाद ये इत्तला मिली कि रोमियों ने अपनी फौज के कुछ दस्ते ऑर्डन भेज दिए। अक्टूबर 630 बड़ा ही गर्म महीना था। झुलसा देने वाली लो हर वक्त चलती रहती थी और दिन के वक्त धूप में जरा सी देर ठहरना भी मुहाल था। इस मौसम में रसूल करीम ने हुक्म दिया कि बेशतर उसके कि रूमी हम पर यलगार करें, हम उनके कोच से पहले ही उनका रास्ता रोक ले। रसूल करीम के इस हुक्म पर मदीना के इस्लाम दुश्मन अनासिर हरकत में आ गए। इनमें वो मुसलमान भी शामिल थे जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन अंदर से वो काफिर थे। इन मुनाफिकीन ने दर पर्दा इन मुसलमानों को जो जंग की तैयारियों में मसरूफ हो गए थे वरगलाना और डराना शुरू कर दिया कि इस मौसम में उन्होंने कोच किया तो गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत से वो रास्ते में ही मर जाएंगे। इन मुखालिफाना सरगर्मियों में यहूदी पेश थे। इसके बावजूद मुसलमानों की अक्सरियत ने रसूल अकरम के हुक्म पर लब्बैक कही। रसूल खुदा ने तैयारियों में ज्यादा वक्त ज़ाय न किया। अक्टूबर के आखिर में जो फौज रसूल खुदा की क़ियादत में कोच के लिए तैयार हुई उसकी तादाद 30,000 थी, जिसमें 10,000 सवार शामिल थे। मुजाहिदीन के इस लश्कर में मदीना के अलावा मक्का के और उन कबाइल के अफराद भी शामिल थे जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया था। मुजाहिदीन का मुकाबला इस जमाने के मशहूर जंगजू बाज़ंतैन शहंशाह हिरक़िल के साथ था। मुजाहिदीन इस्लाम का ये अजीम लश्कर अक्टूबर 630 के आखिरी हफ्ते में रसूल करीम की क़ियादत में शाम की तरफ कूच कर गया। तमाज़त आफ़ताब का ये आलम जैसे जमीन शोले उग रही हो। रेत इतनी गर्म के घोड़े और ऊंटों के पांव जलते थे। इस साल कहत की कैफियत भी पैदा हो गई थी, इसलिए मुजाहिदीन के पास खुराक की कमी थी। मुजाहिदीन इस झुलसा देने वाली गर्मी में पानी नहीं पीते थे कि मालूम नहीं आगे कितनी दूर जाकर पानी मिले। थोड़ी ही दूर जाकर मुजाहिदीन के होंठ खुश्क हो गए और उनके हल्क में कांटे से छने लगे, लेकिन इनकी जबान पर अल्लाह का नाम था और वो ऐसे अज़्म से सरशार थे जिसका अजर खुदा के सवा और कोई नहीं दे सकता था। एक लगन थी, एक जज्बा था कि मुजाहिदीन जमीन व आसमान के अगले हुए शोलों का मुंह चिढ़ाते चले जा रहे थे। तकरीबन 14 रोज बाद ये लश्कर शाम की सरहद के साथ तबूक के मकाम पर पहुंच गया। मौरखीन लिखते हैं कि अच्छे और खुशगवार मौसम में मदीना से तबूक का सफर 14 दिनों का था, जिसे इस वक्त के मुसाफिरों की जबान में 14 मंजिल कहा जाता था। बाज मौरखीन ने 14 मंजिल को 14 दिन कहा है। तबूक में एक जासूस ने इत्तला दी कि रोमियों के जो दस्ते ऑर्डन में आए थे वो इस वक्त दमिश्क में है। रसूल करीम ने लश्कर को तबूक में खैमाजन होने का हुक्म दिया और तमाम सालारों को सलाह व मशवरे के लिए तलब किया। सबको यही तवक्को थी कि तबूक से कोच का हुक्म मिलेगा और दमिश्क में याद मश्क से कुछ उधर रोमियों के साथ फैसला कुन मरका होगा। रसूल करीम ने अपने उसूल के मुताबिक सबसे मशवरे तलब किए। हर सालार ने ये जहन में रख के कि रोमियों से जंग होगी मशवरे दिए, लेकिन रसूल करीम ने ये कहकर सबको हैरत में डाल दिया कि तबूक से आगे कोच नहीं होगा। मौरखीन लिखते हैं कि रसूल खुदा के इस फैसले में कि आगे नहीं बढ़ा जाएगा बहुत बड़ी जंगी दानिश थी। अपने मदीना में ही के दिया था कि रोमियों का रास्ता रोका जाएगा। अब मुस्तकर से इतनी दूर और इतनी शदीद गर्मी में लड़ना नहीं चाहते थे, इसकी बजाय अब हिरकल को इश्तियाल दिलर है थे कि वो अपनी मुस्तकर से दूर तबूक में आकर लड़े। मुजाहिदीन लड़ने के लिए गए थे, उनके दिलों में कोई वहम और कोई खौफ नहीं था, लेकिन जंग में एक खास किस्म की अक्ल व दानिश की जरूरत होती है। रसूल करीम ने अक्ल व दानिश को इस्तेमाल किया और मदीना की तरफ रोमियों का रास्ता रोकने का ये एहतमाम किया कि इस इलाके में जो कबाइल रोमियों के जेर असर थे इन्हें अपने असर में लाने की मुहिम्मात तैयार की। इनमें 4 मकामात खुसूसी अहमियत के हामिल हैं जहां उन मुहिम्मात को भेजा जाना था। उनमें एक तो अक़बा था जो इस दौर में ईला कहलाता था।
दूसरा मकाम मुकन्निना, तीसरा अज़रहमातुल्लाह और चौथा जो ये था। रसूल करीम ने उन तमाम कबाइल के साथ जंग करने के बजाय दोस्ती के मुआहदे की शराइत भेजें, जिनमें एक ये थी कि उन कबाइल के जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जंग में नहीं ले जाया जाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि उन पर कोई भी हमला करेगा तो मुसलमान उनके दिफा को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। इसके बदले में इस्लामी हुकूमत उनसे जजा वसूल करेगी। सबसे पहले इला के फरमानरवा योहना ने खुद आकर रसूल करीम की दोस्ती की पेशकश कबूल की और जिज़्या की बाकायदे अदायगी की शर्त भी कबूल कर ली। इसके फौरन बाद दो और ताकतवर कबीलों ने भी मुसलमानों के साथ दोस्ती का मुआहदा कर लिया और जिज़्या की शर्त भी मान ली। अलजोफ एक मकाम है जो इस दौर में दुवम अलजंदल कहलाता था। ये बड़े ही खौफनाक सहरा में वाक़े था। इस जमाने की तहरीरों से पता चलता है कि इस मकाम के अर्द गिर्द ऐसे रेतीले टीले और निशेब थे कि उन्हें नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। दोमत्ता अलजंदल का हकमर उन इक्कीदर बन मालिक था। चूंकि उसकी बादशाही इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में थी, इसलिए वो अपने इलाके को नाकाबिल तस्खीर समझता था। रसूल करीम ने जो वफ्द इक्कीदर बिन मालिक के पास भेजा था वो ये जवाब लेकर आया कि इक्कीदर ने ना दोस्ती कबूल की है ना वो जिज़्या देने पर आमादा हुआ है, बल्कि इसने अलानिया कहा है कि मुसलमानों को वो अपना दुश्मन समझता है और वो इस्लाम की बेखकनी में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। रसूल करीम ने खालिद बिन वलीद को बुलाया और उन्हें कहा कि वो 400 सवार अपने साथ लें और इक्कीदर बिन मालिक को जिंदा पकड़ लाएं। इक्कीदर बिन मालिक अपने दरबार में ऊंची मसनद पर बैठा था। इसके पीछे दो नीम बरहना लड़कियां खड़ी मोरछल हिला रही थीं। इक्कीदर बिन मालिक के चेहरे पर वही रौनक थी जो रिवायती बादशाहों के चेहरों पर हुआ करती है। इब्न मालिक, इसके बूढ़े वजीर ने, जो उसकी फौज का सालार भी था, उठकर कहा, तेरी बादशाही को कभी जवाल ना आए। क्या तुझे पता नहीं चला कि ईला, जरबा, अज़रहमातुल्लाह और मुकन्निना के कबीलों ने मदीना के मुसलमानों की दोस्ती कबूल कर ली है? आज दोस्ती कबूल की है तो कल कबीला कुरैश के मोहम्मद के मजहब को भी कबूल कर लेंगे। क्या हमारा बुजुर्ग वजीर हमें यह मशवरा देना चाहता है कि हम भी मुसलमानों के आगे घुटने टेक दें? कीदर बिन मालिक ने कहा, हम ऐसा कोई मशवरा कबूल नहीं करेंगे। नहीं इब्न मालिक, बूढ़े वजीर ने कहा, मेरी उम्र ने जो मुझे दिखाया है वो तो ने अभी नहीं देखा है। मैं मानता हूं कि तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तो अपने दुश्मन को इतना हकीर समझ रहा है कि तो ये भी नहीं सोच रहा कि मुसलमानों ने हमला कुर्दा तो हम तुम्हारी बादशाही को किस तरह बचाएंगे। सलीब मुकद्दस की किस्म, इक्कीदर बिन मालिक ने कहा, हमारे अर्द गिर्द का जो इलाका है वो हमारी बादशाही को बचाएगा। मेरे इस खौफनाक सहरा की रेत मुसलमानों का खून चूस लेगी। रेत और मिट्टी के जो टीले दोवम अलजंदल के अर्द गिर्द खड़े हैं, ये खुदा ने मेरे संतरी खड़े कर रखे हैं। हम पर कोई फतह नहीं पा सकता। उस वक्त खालिद बिन वलीद अपने 400 सवारों के साथ आधा रास्ता तय कर चुके थे। अगले रोज वो इस सहरा में दाखिल हो गए जिसे मौर्रिखों ने भी नाकाबिल तस्खीर लिखा है। मुजाहिदीन के चेहरे रेत की मानिंद खुश्क हो गए थे। घोड़ों की चाल बता रही थी कि ये मुसाफत और प्यास उनकी बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही है। लेकिन खालिद बिन वलीद की क़ियादत मुजाहिदीन के दिलों में नई रूह फूंक रही थी। दोमत्ता अलजंदल अच्छा खासा शहर था। इसके अर्द गिर्द दीवार थी। खालिद बिन वलीद इसके करीब पहुंच गए और अपने सवारों को एक वसी निशेब में छुपा दिया। मुजाहिदीन की जिस्मानी कैफियत ऐसी थी कि उन्हें कम अज कम एक दिन और एक रात आराम करने की जरूरत थी। लेकिन खालिद ने अपने सवारों को तैयारी की हालत में रखा। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात गहरी होने लगी। चांद पूरी आबो ताब से चमकने लगा। सहरा की चांदनी बड़ी शफाफ हो गई। खालिद बिन वलीद अपने एक आदमी को साथ लेकर शहर की दीवार की तरफ चल पड़े। वो जायजा लेना चाहते थे कि शहर का मुहासरा किया जाए, जिसके लिए 400 सवार काफी नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता था कि शहर की नाकाबंदी कर दी जाए। दूसरी सूरत यलगार की थी। खालिद दीवार के दरवाजे से खासा पीछे एक ओट में बैठ गए। चांदनी
इतनी साफ थी कि दीवार के ऊपर से खालिद नजर आ सकते थे। शहर का बड़ा दरवाजा खुला। खालिद समझे कि इक्कीदर फौज लेकर बाहर आ रहा है और वो उन पर हमला करेगा, लेकिन इक्कीदर के पीछे पीछे चंद सवार बाहर निकले और दरवाजा बंद हो गया। खालिद को याद आया कि तबूक से रवानगी के वक्त रसूल करीम ने उन्हें कहा था, इक्कीदर तुम्हें शायद शिकार खेलता हुआ मिलेगा। इक्कीदर बिन मालिक के मुतालिक मशहूर था कि वो जैसे शिकार खेलने के लिए ही पैदा हुआ था। सहरा में शिकार रात को मिलता था क्योंकि दिन के वक्त जानवर दबके छुपे रहते थे। पूरे चांद की रात बड़े शिकार के लिए मौजू समझी जाती थी। ये रसूल अकरम की इंटेलिजेंस का कमाल था कि अपने दुश्मन की आदत को और खसलतों का भी पता चला लिया था और अपने खालिद कव्वा की दर के मुतालिक पूरी मालूमात दे दी थी। खालिद ने जब देखा कि इक्कीदर बिन मालिक चंद एक सवारों के साथ बाहर आया है तो उन्होंने इसके अंदाज का पूरी तरह जायजा लिया। खालिद समझ गए कि इक्कीदर को मालूम ही नहीं हो सका कि 400 मुसलमान सवार उसके शहर के करीब पहुंच गए हैं और वो शिकार खेलने जा रहा है। खालिद अपने आदमी के साथ रींगते सरकते पीछे आए। जब इक्कीदर अपने सवारों के साथ नजरों से ओझल हो गया तो खालिद दौड़कर अपने सवारों तक पहुंच गए। उन्हीं ने कुछ सवार मुंतखब किए। अपने तमाम सवारों को उन्होंने तैयारी की हालत में रखा हुआ था। वो सवारों के एक जैश को अपनी क़ियादत में इस तरफ ले गए जदर किधर गया था। खालिद ने यह ख्याल रखा कि इक्कीदर शहर से इतना आगे चला जाए कि जब इस पर हमला हो तो शहर तक उसकी आवाज भी ना पहुंच सके। रात के सन्नाटे में इतने ज्यादा घोड़ों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता था। इक्कीदर और उसके साथियों को पता चल गया था कि उनके पीछे गेवड़ सवार आ रहे हैं। इक्कीदर का भाई हसन भी उसके साथ था। उसने कहा कि वो जाके देखता है कि ये कौन है। उसने अपना घोड़ा पीछे को मोड़ा ही था कि खालिद ने अपने सवारों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। इक्कीदर को खालिद और उनके सवारों की ललकार से पता चला कि ये मुसलमान हैं। हसन ने बर्छी से मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन मारा गया। इक्कीदर अपने सवारों से जरा अलग था। खालिद ने अपने घोड़े को अलिफा लगाई और रुख इक्कीदर की तरफ कर लिया। इक्कीदर ऐसा बौखलाया कि खालिद पर वार करने के बजाय इसने रास्ते से हटने की कोशिश की। खालिद ने इस पर किसी हथियार से वार न किया, न घोड़े की रफ्तार कम की। उन्होंने घोड़ा इक्कीदर के घोड़े के करीब से गुजारा और बाजू कीदर की कमर में डालकर उसे इसके घोड़े से उठाकर अपने साथ ही ले गए। इक्कीदर बिन मालिक के शिकारी साथियों और मुहाफिजों ने देखा कि उनका फरमानरवा पकड़ा गया और उसका भाई मारा गया है तो उन्होंने खालिद के सवारों का मुकाबला करने के बजाय भाग निकलने का रिश्ता देखा। वो जमीन ऐसी थी कि छपकर निकल जाने के लिए निशेब खंड और टीले बहुत थे। इनमें से कुछ जख्मी हुए लेकिन निकल गए। शहर में दाखिल होकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। खालिद बिन वलीद ने इक्कीदर को पकड़े रखा और कुछ दूर जाकर घोड़ा रोका। इक्कीदर से कहा कि इसके भाग निकलने की कोई सूरत नहीं। उन्होंने इसे घोड़े से उतारा और खुद भी उतरे। क्या तुम अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझते थे? खालिद ने पूछा। हाँ, मैं अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझता था, इक्कीदर बिन मालिक ने कहा। लेकिन तूने मुझे अपना नाम नहीं बताया। खालिद बिन वलीद। हाँ, इक्कीदर ने कहा, मैंने ये नाम सुना है। यहां तक खालिद ही पहुंच सकता था। नहीं, इक्कीदर खालिद ने कहा, यहां तक हर वो इंसान पहुंच सकता है जिसके दिल में अल्लाह का नाम है और वो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता है। मेरे साथ क्या सलूक होगा? इक्कीदर ने पूछा। तेरे साथ वो सलूक नहीं होगा जो तूने हमारे रसूल के एलची के साथ किया था। खालिद ने कहा, हमसे अच्छे सलूक की तवक्को रख इब्न मालिक। अगर हम रूमी होते और हिरकल के भेजे हुए होते तो हम कहते कि अपना खजाना और अपने शहर की बहुत ही खूबसूरत लड़कियां और शराब के मन के हमारे हवाले कर दे। पहले हम ऐशो इशरत करते, फिर हर कुल के हुक्म की तामील करते। हाँ, इक्कीदर ने कहा, रूमी होते तो ऐसा ही करते और वो ऐसा कर रहे हैं।
वो कौन सा तोहफा है जो मैं हिरकल को नहीं भेजता? वलीद के बेटे, मुझे पर लाजिम है कि रोमियों को खुश रखूं। कहाँ हैं रूमी? खालिद ने कहा, क्या तो उन्हें मदद के लिए बुला सकता है? हम तेरी मदद को आएंगे। मैं तुझे कैदी बनाकर नहीं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनाकर अल्लाह के रसूल के पास ले जा रहा हूं। तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, जबर नहीं होगा। हम दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। हमारे रसूल के सामने जाकर तुझे अफसोस होगा कि जिसे तो दुश्मन समझ रहा है वो तो दोस्ती के काबिल है। इक्कीदर बिन मालिक की जैसे जबान गुंग हो गई हो, उसने कुछ भी न कहा। उसका घोड़ा ओहैन कहीं आवारा फिर रहा था। खालिद ने अपने सवारों से कहा कि इक्कीदर के घोड़े को पकड़ लाएं। सवार घोड़े को पकड़ लाए। खालिद ने इक्कीदर को घोड़े पर सवार किया और सवारों को वापसी का हुक्म दे दिया। तबूक पहुंचकर खालिद ने इक्कीदर बिन मालिक को रसूल खुदा के हुजूर पेश किया। अपने इसके आगे अपनी शर्तें रखें, लेकिन ऐसी शर्त का इशारा तक न किया कि वो इस्लाम कबूल कर ले। इसके साथ मेहमानों जैसा सलूक किया गया। इस पर कोई खौफ तारी न किया गया। इसे यही एक शर्त बहुत अच्छी लगी कि मुसलमान उसकी हिफाजत करेंगे। उसने जिजिया देने की शर्त मान ली और दोस्ती का मुआहिदा कर लिया। बेशक सिर्फ मुसलमान हैं जो मेरी मदद को पहुंच सकते हैं, मुआहिदा करके इसने कहा था। जब इक्कीदर बिन मालिक ने भी दोस्ती का मुआहिदा करके मुसलमानों को जिजिया देना कबूल कर लिया तो कई और छोटे छोटे कबीलों के सरदार तबूक में रसूल करीम के पास आ गए और इताअत कबूल कर ली। इस तरह दूर दूर तक के इलाके मुसलमानों के जेर असर आ गए और तमाम कबाइली मुसलमानों के इत्तेहादी बन गए। इनमें मुतअद्दिद कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब रोमियों से जंग की जरूरत नहीं रही थी। उनकी पेश कदमी का रास्ता रुक गया था, बल्कि हर कुल के लिए खतरा पैदा हो गया था कि वो मुसलमानों से टुकर लेने को आगे बढ़ा तो रास्ते के तमाम कबाइल उसे अपने इलाके में ही खत्म कर देंगे। रसूल अकरम ने मुजाहिदीन के लश्कर को मदीना को वापसी का हुक्म दे दिया। ये लश्कर दिसंबर 630 में मदीना पहुंच गया। इस्लाम अकीदे के लिहाज से और अस्करी लिहाज से भी एक ऐसी ताकत बन चुका था कि रसूल करीम के भेजे हुए एलची कहीं भी चले जाते उन्हें शाही मेहमान समझा जाता और उनका पैगाम एहतराम से सुना जाता। रसूल करीम ने दूर दराज के कबीलों और छोटी बड़ी हुकूमतों को कबूल इस्लाम के दावतनामे भेजने शुरू कर दिए। इनमें बाज़ सरदार सरकश, खुद सर और कम फहम थे। उनकी तरफ रसूल करीम का पैगाम इस किस्म का होता था कि कबूल इस्लाम के बजाय अगर वो अपनी जंगी ताकत आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें और ये सोच लें कि शिकस्त की सूरत में उन्हें मुसलमानों का मुकम्मल तौर पर मुती होना पड़ेगा और उनकी कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। रसूल करीम ने ऐसी एक मुहिम खालिद बिन वलीद की जेर कमान यमन के शुमाल में नजरान भेजी। वहां कबीला बन्नू हारसा बन काब आबाद था। इन लोगों ने रसूल करीम के पैगाम का मजाक उड़ाया था। खालिद मुजाहिदीन के एक सवार दस्ते को, जिसकी तादाद 400 थी, साथ लेकर जुलाई 613 में यमन को रवाना हुए। मशहूर मुअर्रिख इब्न हशाम ने लिखा है कि रसूल अकरम ने खालिद से कहा कि उन्हें हमले के लिए नहीं भेजा जा रहा, बल्कि वो पैगाम ले कर जा रहे हैं। चूंकि बन्नू हारसा सरकश जहनियत की वजह से किसी खुश फहमी में मुब्तला हैं, इसलिए खालिद उन्हें 3 बार कहीं कि वो इस्लाम कबूल कर ले। अगर वो सरकशी से बाज न आएं और खूनरेजी को पसंद करें तो उन्हें खूनरेजी के लिए ललकारा जाए। खालिद जिस जारहाना अंदाज से वहां पहुंचे और जिस अंदाज से उन्होंने बन्नू हारसा बन काब को कबूल इस्लाम की दावत दी, इसने मतलूबा असर दिखाया। इस कबीले ने बिला हीलो हुज्जत इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद वापस आने के बजाय वहीं रुके रहे और उन्हें इस्लाम के उसूल और अरकान समझाते रहे। खालिद बिन वलीद, जिन्हें तारीख ने फिन हर्ब वज़र्ब का माहिर और सफ अव्वल का सालार तस्लीम किया है, नजरान में 6 महीने मुबल्लिग और मुअल्लिम बने रहे। उन्होंने जब देखा कि इस्लाम उन लोगों के दिलों में उतर गया है तो खालिद जनवरी 632 में वापस आ गए। उनके साथ बन्नू हारसा के चंद एक सरकर्दा अफराद थे जिन्होंने रसूल करीम
के दस्त मुबारक पर बैत की। रसूल खुदा नबी करीम ने इनमें से एक को अमीर मुकर्रर किया। इस्लाम के दुश्मनों ने जब देखा कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना मुमकिन नहीं रहा और ये भी देखा कि इस्लाम लोगों के दिलों में उतर गया है, तो उन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का एक और तरीका इख्तियार किया। ये था रसालत और नबूवत का दावा। मुतअद्दिद अफराद ने नबूवत का दावा किया, जिनमें बनी असद का तलीहा, बनी हनीफा का मिसयलमा और यमन का असवद अंसी खास तौर पर काबिल जिक्र है। उसका नाम अकीला बन काब था। क्योंकि इसका रंग काला था इसलिए वो असवद के नाम से मशहूर हुआ। असवद अरबी में काले को कहते हैं। वो यमन के मगरबी इलाके के एक कबीले अंस का सरदार था, इसलिए इसे असवद अल-नसी कहते थे। तारीख में इसका यही नाम आया है। वो इबादतगाह का काहुन भी रह चुका था। बिल्कुल सिया रंगत के बावजूद इसमें ऐसी कशिश थी कि लोग उसके हल्के से इशारे का भी असर कबूल कर लेते थे। इसमें मिकनातीस जैसी कुव्वत थी कि औरतें इसके काले चेहरे को नापसंद करने के बजाय इसके करीब होने की कोशिश करती थीं। उसने ये पर असरारियत इबादतगाह में हासिल की थी। काहिन को लोग देवताओं का मंजूर नजर और एलची समझते थे। इस इलाके के ज्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। असवद के अपने कबीले में इस्लाम दाखिल हो चुका था, लेकिन असवद ने उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की थी, जैसे इन लोगों के साथ इसका कोई ताल्लुक ही ना हो। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो खुद भी मुसलमान हो गया था। उस वक्त यमन का हुक्मरान बाज़ान नाम का एक ईरानी था।